प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए हम मिलकर कुछ गीतों के द्वारा उसकी स्तुति और आराधना करें। यीशु मसीह ने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया और गूंगों को बोलने सिखाया। सच में हमारा यीशु मसीह कितना महान है, और अगर आप भी उसमें विश्वास करते हो तो वो ज़रूर आपको भी चंगाई देगा। चाहे जो भी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, बस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और आपको चंगाई मिलेगी। आमीन। आइए हम मिलकर यह गीत गाएं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सच में यीशु मसीह कितना महान है। उसने हमारे लिए और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान दिया। बाइबल कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो बस कुछ समय के लिए यहाँ पे एक मेहमान बन के आए हैं। ये दुनिया हमें हमेशा धोखा देगी, पर यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो या फिर काफ़ी कठिनाइयों से गुज़र रहे हो, तो हौसला रखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है और वो हमेशा रहेगा। आइए हम मिलकर एक नया गीत गाएंगे जिसके बोल है, यीशु मोहे मोहे तू बता।
यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था ही तो तू हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं बस मैं तू मिल जा मसीह। तेरे वचनों से राह है मेरे राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हुआ है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हुआ है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। तुझ में मिलती है मुझको पनाह, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह को कहें कि वो हमें उसके जैसा बनाए, कि यीशु मसीह हमें माफ़ करे जो भी हमने गलत किया है। यीशु मसीह हमारे अंदर आपकी आदतों को डाल दो। यीशु मसीह हमें आपके जैसा बनाओ। यीशु मसीह हम जो भी काम कर रहे हैं यीशु मसीह उसमें आप बढ़े और आपकी महिमा हो। आइए हम मिलकर ये आखिरी गीत गाते। आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे,
मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुबह के समय यीशु मसीह ने दिया हुआ इस समय में हम लोग भजन संगीत 26 पढ़ा है। खुदावन की कलाम में बहुत स्पष्ट से बताता है। तो एक तरह के 12 भजन संगीत एक भक्त का, परमेश्वर का, सद्भक्त का एक प्रार्थना है, जो वो खुद एकदम सद्भक्त है। उन्होंने कुछ गलती नहीं किया, उन्होंने कुछ पाप नहीं किया। वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है, क्योंकि जो लोग उसको पर जबरदस्ती से जो उनको पर जो गलत इल्जाम कर रहा है, तो इसके लिए एक गलत इल्जाम से मुझे बचा ले, परमेश्वर से एक उनका और एक प्रार्थना है। ये परमेश्वर का भक्त है, इसके लिए ये अपने आप को परमेश्वर के सामने, ये अपने आप को परमेश्वर के सामने ये कहता है, हे परमेश्वर मेरे लिए न्याय कर, क्योंकि मैं निर्दोष होकर तुम्हारा वचन के अनुसार मैं चला हूं करके पहला वचन हमने पढ़ा है। और मैं तुझी पे मैं भरोसा रखकर मैं स्थिर
खड़ा होएगा करके ये पहला वचन लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अपने आप को परमेश्वर के सामने वो अर्पित करते हुए परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तू ही मेरे लिए न्याय कर, क्योंकि न्याय करने वाला खुदावन कौन है? हम लोग मनुष्य लोग हमेशा अपने ऊपर गलत इल्जाम होने के समय या कोई लोग अपने को गलत ये करने के समय हम लोग खुद न्याय करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य पहले न्याय करने के लिए बहुत आगे है। गलती होएगा तो भी नहीं होगा तो पहले न्याय करने के लिए आगे बढ़ेगा। मगर इधर एक भक्त सच्चाई होती होगी, सही रास्ते में चलते होगी, वो ये समय में उनकी ये संकट के समय में उन्होंने जो गलत इल्जाम उनको पर डालने के समय उन्होंने ये कहता है, परमेश्वर मेरे लिए न्याय कर, और मैं निर्दोष होकर मैं तुम्हारा वचन के ऊपर चला है, मैं मेरा पैर को डगमग होते हुए नहीं छोड़ा, मैंने स्थिर होकर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा रखा करके ये वचन यहाँ लिखता है। और उसके बाद में वो परमेश्वर से ये कहता है, परमेश्वर की दास या भक्त जन ये कहता है, परमेश्वर मेरा मेरा परीक्षा कर और मुझे जांच, और मेरा जो अंतर्यामी को परख दे, या मेरा हृदय को परख जांच, क्योंकि मैं जो चार रीति से परमेश्वर से कहता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की जैसी बाकी जो रीति रिवाज से देखने वाला नहीं है। परमेश्वर हम सबका हृदय का अंदरूनी देखने वाला खुदावन है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्य को केवल मिट्टी से बनाया और उनके केवल श्वास फूकने से मतलब है उनका शरीर का अंदर के एक एक नस नस, एक एक हड्डियां, सब कुछ एक श्वास फूकने से हुआ है। परमेश्वर ने अपने मुंह की लब से ये नहीं कहा उसमें हड्डियां होने दे, इसमें नस होने दे, इसमें खून बहने दे, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मनुष्य की नथों में अपनी श्वास को फूका और मनुष्य जीवित प्राणी बना। मनुष्य के अंदर क्या क्या वो है, अभी सब कुछ परमेश्वर के श्वास फूकने से हो गया। इसके लिए ये परमेश्वर का भक्त ये कहता है, मुझे जांच, मुझे परख, मुझे अंतर्यामी के परख और मुझे हृदय को जांच परमेश्वर, क्योंकि मैं जो तुम्हारा करुणा, तुम्हारा अनुग्रह मेरा आंखों के सामने रखा करके उन्होंने उसमें लिखा है, और तुम्हारा सच्चाई नहीं है मैं चल रहा हूं करके, ये बहुत चला हूं करके यहाँ लिखा है। चलते आए हो करके नहीं लिखा, मैं चला हूं करके यहाँ वचन लिखा है। तीसरा वचन देखो इंग्लिश में जरा पढ़िएगे। For the loving kindness before my eyes. For the loving kindness before my eyes. देखो भक्त जन बहुत अच्छे रीति से लिखा है, for the lovingness, for the loving kindness is before mine eyes, and I have walked and I have worked in thy truth. In thy truth. देखो इधर भक्त जन बहुत अच्छे से लिखा है, आपके जो अनुग्रह कृपा मेरा आंखों के सामने रखा है, और मैं उस सच्चाई में, आपकी सच्चाई में मैं चलते आया है। ये सच्चाई क्या है? ये सच्चाई क्या है? आज क्या ये सच्चाई हम लोग ने जान चुका है? अगर हम जान चुका है, फिर हमारे अंदर ये जो दिल का गहराई से जो परमेश्वर ने भक्त ने कहा, मैं वैसा हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ, मैं आपका सच्चे में स्थिर हूँ करके ये परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का दास ने कैसे कहा, ऐसे क्या हम लोग कह सकते हैं? हम लोग सच्चाई को जानता है मगर सच्चाई को पालन नहीं करता है। हालेलुया, हम लोग पालन नहीं करता है। इसके लिए आज के दिन ये जैसा भक्त ने कहा है, हम लोग ऐसा पालन सच्चाई जानता है मगर हम लोग का एक कदम इस दुनिया का रीति रिवाज में रहता है, एक कदम हम लोग का परमेश्वर का वचन में चलने का कोशिश करता है। इसके लिए हम लोग आशीष नहीं पाता है। क्योंकि मेरा प्यारे लोगों, सुनने वाले कलीसिया के लोगों या ऑनलाइन में सुनने वाला समय दिया हुआ हर एक लोगों, आज के दिन आप एक अपने आप को जांच ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कोरिन्थ में पौल कोरिन्थ का सभा के लिए लिखता है, हे कोरिन्थी के लोगों, क्या परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है या नहीं है? तुम नहीं जानता है, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तुम अयोग्य है करके वचन बताता है। मगर इधर भक्त जन अपना दिल का गहराई से कहता है, मेरा हृदय को जान, क्योंकि वो आत्मा से भरकर परमेश्वर के राह में चल रहा है, न्याय के लिए पुकार रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग गलती कर रहे हैं और हम लोग का प्रार्थना उत्तर नहीं देता है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके बोलते हैं परमेश्वर को सब मालूम है ना, मैं सही है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं दान दे के देता हूँ, मैं प्रेजेंट वर्शिप करता हूँ, मैं भजन संगीत करता हूँ, मैं प्रीचिंग करता हूँ,
ये सब कहते हुए हम अपने आप को हम लोग खुद गवाही देकर सच्चाई बनाने के लिए आज दे देते हैं। मगर परमेश्वर का वचन बताता है हमारे अंदर ये जो टीरिंग आना चाहिए, ये जो शक्ति है, जो पावर होना चाहिए। परमेश्वर तू जांच मेरे हृदय को, तू मेरे अंदर परीक्षा कर, मैं तुम्हारा वचन में सच्चाई में चल रहा है क्या? ये आज का दिन हम लोग सच्चाई में चल रहा है? अगर सच्चे में चल रहा है तो आज जो दुनिया में कोरोना वायरस हो, जो भी है हो रहा है, वो उनकी भक्तजन की बाजू में भी नहीं आएगा, उनकी भक्तजन की बाजू में भी नहीं आएगा। जो कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना का किताब 8:32 में लिखता है, तुम लोग यदि सचमुच तुम लोग मुझे प्यार करता है तो तुम लोग मुझे मेरा चेला बनेगा और तुम लोग सच्चाई को जानेगा और वो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगा। ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವಿರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಆ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು। ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದಾದರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಆ ವೈರಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೂ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಸದ್ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಲು ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ। यदि आज हम लोग ये सच्चे में है तो परमेश्वर का वचन ये कहता है यदि बीमारी आएगा शरीर में तो भी परमेश्वर उनको मौत का इसमें नींद में जाने को नहीं देगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई को जानता है, सच्चाई में चल रहा है करके हमारे अंदर वो दान रखा है, वो विश्वास है। तो प्रार्थना करने का प्रार्थना को उत्तर मिलेंगे, क्योंकि कितने सारे परमेश्वर के भक्त खेला जाता है या परमेश्वर का पास्टर लोग खेला जाता है। इन लोग आध आयु में आज कोरोना में जो बीमार में मर चुका है, दुनिया छोड़ के चले गया, मगर जो अन्य जाति के लोग ये पूछते हैं वो यीशु मसीह जो जीवन देने वाला खुदावन, ये उनकी सेवा करने वाला है, फिर ये आध आयु में क्यों मरा है? तो इन लोग को यीशु को फिर विश्वास कैसे करेंगे? यीशु को उन लोग अविश्वास हो जाएंगे, उन लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि लोग अपने लिए यीशु को इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह का आपको सौंपता नहीं है। यीशु मसीह तू मेरा इस्तेमाल कर, मैं यात्री के मैं माँ का घर से तूने बाहर लाया, तुम्हारा इच्छा पूरा करने के लिए, तुम्हारा इच्छा पूरा होने दे यीशु मसीह करके हम लोग उनका आत्मा नहीं सौंप देता है। हम अपने मन मर्जी से अपने जो इच्छा आशा पूरा होने के लिए यीशु मसीह का सेवक बन जाते हैं, लोग पैसे के लिए यीशु मसीह को भेज जाता है। मगर इधर परमेश्वर का भक्त वो सब छोड़कर अंदर से बोलता है मेरा अंदरूनी को जान दे, अंदरूनी को जांच दे परमेश्वर। मेरा प्यारे लोगों, आज की ये वचन हम सबकी उसकी आगमन के लिए तैयार होने के लिए है, क्योंकि परमेश्वर का भक्त जन को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। 116 भजन संगीत 15 वचन में उसमें यूं लिखा है परमेश्वर का चरणों में उनकी भक्त की मौत बहुत अनमोल है। इतना अनमोल है क्योंकि उसमें कोई ये नहीं लगा सकता है, उसका मूल्य नहीं लगा सकते। कितना अनमोल है परमेश्वर का भक्त की मौत उनकी चरणों में। इसके लिए जो परमेश्वर का जो भक्त जन है, परमेश्वर का सच्चा में चलने वालों को ऐसा मौत या हार्ट अटैक या एक्सीडेंट या दुर्मरण या ऐसे बीमारी में मरने को नहीं देता है, या आध आयु में मरने को नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने 91 साम्स में क्या, मैं तुझे दीर्घ आयु भी देगा, फल भी देगा। फल ही आने का समय वो बल देने वाला खुदावन हमें आध आयु में बीमारी लेके मारकर नहीं लेके जाएंगे। यीशु मसीह ऐसा वो परमेश्वर नहीं है, वो प्यार करने वाला खुदा है, वो पाप को क्षमा करने वाला खुदा है, वो हम लोग को प्यार करता है। इसके लिए वो खुद परमेश्वर होते हुए भी वो इस दुनिया में मानव रूप धारण करके आके हम सबको पापों से बीमारी से छुटकारा देकर उन्होंने अपनी जान दिया ताकि हम उसको प्यार कर सके। उन्होंने प्यार दिखा के गया। आज हम उसको प्यार करते हैं खाली आशीष पाने के लिए, बीमारी चंगा होने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सब पाने के बाद परमेश्वर आपको थैंक यू, बस इतना ही। मगर परमेश्वर का भक्त जन यहाँ एक कहता है परमेश्वर, अभी हम लोग एक बार के लिए दूसरा राजा उसमें 20 अध्याय की 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय उसमें 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इधर हिजकिय्याह के बारे में यहाँ लिखा है 2 किंग चैप्टर 20 उसमें 4 वर्ड्स उसमें बहुत अच्छे से यहाँ हिजकिय्याह के बारे में लिखा है। हिजकिय्याह उसमें वचन बताता है हिजकिय्याह ऐसे बीमारी में उन्होंने पढ़ा जो मौत का बीमारी में उसने पढ़ा है, मौत का बीमारी में उसने कटिया पकड़ा है। मगर यहाँ लिखता है जब भी परमेश्वर एशिया को उनका करीब भेज कर कहता है अपने घराना का तो एक कर दे ताकि तुम अभी नहीं बचेगा।
तुम अभी मरने वाला है। जब परमेश्वर से बात यशायाह ने वहां कहा, तो यशायाह ने ये सुनकर वो अपने दीवार को और अपने मुंह को फिराकर उन्होंने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। उसने क्या गिड़गिड़ाया? तीसरा वचन कहता है, ಯೆಹೋವನೇ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದವನಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಅತ್ತನು। परमेश्वर का भक्त जन है, देखो दिल का गहराई से ये कहता है, परमेश्वर तुम जानता है मैं जिस विश्वास से और यथार्थ से मैंने आपका वचन आपका दृष्टि में मैं अच्छे से चल चुका है, वो तुम याद रख परमेश्वर, तुम्हारे इसमें से याद में आने दे। कितना अच्छे से गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर का भक्त जन है, परमेश्वर से और वचन के अनुसार चलने वालों को भी ये मौत से गुजरने वाला बीमारी आ गया, मगर उन्होंने उस समय जब परमेश्वर ने अपने जो भविष्य को बेच कर कहने का समय उन्होंने भविष्य परमेश्वर से ये नहीं कहा, परमेश्वर से दीन मन होके प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं वो किया, मैं सो है, मैं वो पास्टर है, मैं रेवरेंड है, मैं वो दानदार हूं। उन्होंने ये नहीं किया, परमेश्वर आपका दृष्टि में प्रभु जी मैं किस रीति से चला है, मैं विश्वास से चला है, मैं आपकी दृष्टि में जो अच्छे से चला वो देखो परमेश्वर। देखो परमेश्वर ने उसको देखकर क्या किया, उनको चंगा किया, उनका आयु में 15 साल और उन्होंने बढ़ाया। मेरा प्यारे लोगों, इसके लिए परमेश्वर का दृष्टि में उसकी भक्त जन की मौत बहुत मूल्य है, अनमोल है करके परमेश्वर का वचन बताता है। इसके लिए ताकि ये सच्चाई को हम लोग जान चुके हैं। मेरा प्यारे लोगों, जो सच्चाई हम लोग ने जान चुका है, लोग नहीं सुनता है, ये आर्गुमेंट नहीं करना है करके हम लोग पीछे हट जाता है। मगर याद रखिए, जो परमेश्वर ने बुलाया है उसकी ये सच्चाई जरूर होते है, वो सच्चाई को बोलना है, वो ना सुनेगा तो भी उनको बार बार बताना है। शैतान इतना जल्दी लोगों को उसकी परमेश्वर के चरणों में आने के लिए छोड़ता नहीं है। खास कहकर जो ट्रेडिशनल चर्च में जाने वाले लोगों, ये सुनो, क्योंकि परमेश्वर आपको आज ये वचन की द्वारा जगत है। अगर मैं आज आपको नहीं बोलेंगे, जैसे कि एशिया में परमेश्वर ने कहा, यदि एशिया तू वो जो संतान को मैं तेरे पास भेजता हूँ वो मेरे ही संतान है, ये हटेली लोग है, मगर उन लोग मेरे को छोड़ दिया है, इसके लिए तू जाके ये बात उनको कह दे। अगर तुम्हारा बात कहने का बाद उन लोग तुम नहीं कहेंगे, उनका जो पाप में उन लोग मरेगा, मगर मैं उनकी बदला तेरे से पूछूंगा, तेरे से लूंगा। यदि उनका जो गलती तू उनको कहेगा, फिर भी उन लोग पाप करते हुए उनके पाप में मरेगा, उनके पाप की मैं हिसाब उनसे लूंगा। आज एक हमें याद रखना है, जो सच्चाई में परमेश्वर हमें लेके आया है, हम बुले हुए लोगों से हम चुने हुए लोग में आया है। हम कोई भी हो, या स्त्री या जवान या पास्टर या एल्डर, जो भी हो, हमें जो सच्चाई मिला है, हम लोग यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया है, हम सबको ये सब कुछ हम और लोगों को कहना है, और लोगों को उनकी सच्चाई में खड़ा करना है। हम कहना ही है, वो नहीं सुनने वाला, वो कहीं क्या सुनेगा उसको मालूम नहीं क्या, हम लोग यही कहते हैं। आज बच्चे लोग बड़ा होने का समय माँ बाप लोग बोलेगा, बच्चे को कह दे, बोलते क्या उसको मालूम नहीं है क्या, वो बड़ा हो गया, वो जवान हो गया। मेरे प्यारे लोगों, बाइबल में वो नहीं है। बाइबल में बच्चे बढ़ते बढ़ते आने का समय उनको डांटना ही है, उनको मारना ही है, ताकि तुम्हारा मार से वो नहीं मारेगा करके वो वचन लिखा है। तो हमें वो हिसाब से कलीसिया में भी कहना है, कलीसिया में मुंह देख के एक दूसरे का प्रचार नहीं करना है, हमें उसमें भी ऐसे ही करना है। हमें सच्चाई में आगे बढ़ने, मेरे प्यारे लोगों। जब ये जो बीमारी, ये जो वायरस आया है, पूरा दुनिया चंचल में पड़ा है। हर एक का सामने एक क्वेश्चन है, परमेश्वर का पास्टर ऐसे जो जवान में कैसे मर गया, ये बीमारी से कैसे मर गया, दीर्घ आयु देने वाले खुदावन क्या आध आयु में लेके जाएंगे, ये सब आपका पास है। इसके लिए उत्तर आपका पास है, क्योंकि आप और हम सच्चाई को जान चुका है। चंद जीवन जीने के लिए इस दुनिया का यात्रा में अपने वचन को पलटो मत। ये जो जिंदा कलम है खुदा का, उनको जो अपने हिसाब से मस्त इस्तेमाल करो। जिस रीति से परमेश्वर ने कहा उस रीति से हमें इस्तेमाल करना है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आशीष भी देगा, और आशीष जाने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा। याद रखिए, हमें आशीष दे हमें ना दे, हमें पूरा करना ही है, हमें पूरा करना ही है, उसके वचन को बताना ही है। हमें हर एक लोगों को यीशु के पास लाना ही है, हमें डांटना ही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके लिए परमेश्वर का भक्तजन किस रीति से एक किया है, और उसके बाद में परमेश्वर ने जो हिजकिय्याह का किताब जो सेकंड किंग उसमें 20 अध्याय का उसमें
5 वचन में एक ऐसा बात लिखा है, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಗುಣ ಹೊಂದಿ ನಾಡದು ನಿನ್ನ ನನ್ನ आलय बरुई। मैं तुम्हारा प्रार्थना को सुना है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तू परसों का दिन मेरा मंदिर में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें बीमारी चंगा करेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, प्रार्थना को उत्तर देगा। हमें क्या करना है? चर्च में आके हमें गवाही देना है करके वचन बताता है। तुम परसों का दिन मेरा मंदिर में आएगा। क्या मंदिर जाता है? एक हफ्ता परमेश्वर देता है, समय देता है उसको, हम लोग उसको उपकार को ना भूलते हुए हमें मंदिर में आना है। अच्छा अभी लॉकडाउन है, मगर क्या लॉकडाउन का समय हम क्या ऑनलाइन में प्रार्थना में बैठते हैं, या ऑनलाइन चालू करके, या हम अपने खाना बनाने के लिए जाता है, या ऑनलाइन चालू करके एक मोबाइल में दूसरा मोबाइल में मैसेज आएगा तो उसको देखने जाता है? मेरा प्यारे लोगों, परमेश्वर अपने अंदरूनी देखने वाला खुदावन है। हम कहेंगे हमें ऑनलाइन थोड़ा देखा, ऑनलाइन देखा, हम अपने आप को परीक्षा करेंगे, क्या दिल का गहराई से, मन से ये ऑनलाइन को हमने जो बैठा है, या प्रार्थना को सुना है, या वचन को सुना है? अगर सुना है, परमेश्वर अपने अंदरूनी देखने वाला, वो हमारा और आपको प्रार्थना को उत्तर देगा, हमारा और आपको बीमारी अपने बाजू में लाने को नहीं देगा, हमें और आपको स्वर्गीय राज के लिए तैयार करेगा। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी अच्छे वचनों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में आशीष का कारण रहेगा। और बहुत ही अच्छा भजन संहिता है दाऊद का जो हमने पढ़ा है। दाऊद अपनी धार्मिकता के बारे में बताता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं बुरे लोगों के साथ नहीं रहता हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार जीता हूँ। प्रभु हमें भी कभी कभी जब प्रार्थना करते हैं, हमें भी परमेश्वर से कहना है कि प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई तकलीफ आया है तो आप कह सकते हो कि मेरे जीवन में मैंने आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया हो प्रभु, तो मेरी प्रार्थना को सुन। और यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा वचन है जो भजन संहिता हमने पढ़ा 26 उसका दूसरा, यहाँ पे कहता है टेस्ट मी लॉर्ड एंड ट्राई मी, एग्जामिन माय हार्ट एंड माय माइंड। तो ये प्रार्थना तो आज तो कोई करना नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग टेस्ट पे ही है। कुछ ना कुछ आ रहा है, कोरोना वायरस आ रहा है, ब्लैक फंगस आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो टेस्टिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है। हमारी प्रार्थना यही रहेगी ऐसे क्या की तरह कि प्रभु क्यों ये तकलीफ आ रहा है, मुझे ठीक कर, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति। और परमेश्वर जो मरने वाला था उसका 15 साल उसने बढ़ा दिया। तो बहुत ही आशीषित वचन था जो आज हमने सुना है। तो मैं पास्टर जॉनी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अब हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। जो पास्टर चाको है हमारे बीच में हमें वचन देंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर जॉनी से कि वो आज के संदेश के लिए वो प्रार्थना करें। आज के संदेश के आशीष के लिए, वचन के आशीष के लिए पास्टर जॉनी है जो वचन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और उसके बाद पास्टर चाको है जो हमें वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर अपने सर झुकाएंगे, अपने आंख बंद करके हम लोग सुना हुआ वचन को धन्यवाद करते आगे जो देने वाला परमेश्वर के दास के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, धरती मेरा पैर का तलिया है, आकाश मेरा सिंहासन करके आपने कलम में बताया प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आज के प्रभु जी ये पवित्र दिन में समय में प्रभु यीशु मसीह ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी आपने भजन संगीत के द्वारा प्रभु जी हम सबको जगाया, इसके लिए धन्यवाद 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 करता प्रभु जी। यीशु मसीह हम लोग क्या दुनिया में प्रभु जी किसी लोगों को ना डरते हुए प्रभु जी जो सच्चे हम लोग मिला है उस सच्चे को प्रभु जी प्रचार करते आगे जाने के लिए, उस सच्चे में खड़ा रहने के लिए, उस सच्चे में स्थिर होने के लिए, उस सच्चाई को पालन करने के लिए मदद कर प्रभु जी। आज के सुबह के समय विशेष करके प्रभु जी कुछ देर प्रभु जी आपका प्रभु जी दास प्रभु जी जिसने प्रभु जी आपने प्रभु जी जिसको चुना है प्रभु जी ये दास को पर आपका दया करने कीजिए प्रभु जी। पास्टर चाको तमस आपका आपने शब्द है उनके मुंह से निकलने वाला कलम प्रभु जी वो आंख बनकर बसा है प्रभु जी, सुनने वाले का प्रभु जी हर एक हृदय को छेद डाले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपका आगमन के लिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन हर एक को तैयार करे प्रभु जी, क्योंकि आपका आने का समय निकट है प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा एक महीने नजदीक में हो, मैं तुम्हारा दरवाजे खटखटा रहा यीशु मसीह। आपने हर एक का हृदय का दरवाजे खटखटाने वाला खुदावन है प्रभु जी, वो आवाज सुनने के लिए प्रभु जी, वो शब्द सुनने के लिए प्रभु जी हर एक का आंख में कान खोल दे प्रभु जी।
ना कि सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा द्वारा आपका दास को भर दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन आपका दास आप इस्तेमाल कर प्रभु जी, ऑनलाइन द्वारा जो भी प्रभु जी आपका दास की द्वारा वचन सुन रहा है प्रभु जी, हर एक के अंदर वो वचन कार्य करे प्रभु जी, हर एक का प्रभु जी विश्वास को आप मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय सब कुछ में आपका अपना सौंप देता है, यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। आगे का जो समय है हमारे बीच में पादवान है जो वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। आवाज आ रहा है ना? जी जी आ रहा है। ओके। और सबको, सभी भाई बहनों बच्चों को शालोम, प्रेज लॉर्ड। इस सुबह के समय हम आपको इस ऑनलाइन सर्विस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अपने घरों में बैठकर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अच्छे अच्छे गीत आज सुबह के समय हमने सुना, अच्छा भजन संहिता हमने सुना है, और इस श्रेष्ठ समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भले हमारा चर्च का दरवाजा बंद है, पर हृदय का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता है। सो हृदय के दरवाजा हम खुला रखें और आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। अभी थोड़ा सा समय है, अभी 10:50 हो गए हैं, ज्यादा समय ना लूंगा, पर थोड़ा सा समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं आप परमेश्वर के वचन को सुने, और सारी आदर महिमा आज सुबह के समय हम प्रभु को देते हैं। धन्यवाद देते हैं भाई रमित के लिए और रसल के लिए, पास्टर जोनी के लिए धन्यवाद, और अच्छे वचनों के जरिए से, गीतों के जरिए से, और आज हमने परमेश्वर के वचन में हमने प्रवेश किया है। सो लॉर्ड आप सबों को आज सुबह के समय आशीष दें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ऑनलाइन मीटिंग। प्रभु आप पर दया करें, आपके परिवार पर दया करें, और जब आप सुनते हैं आप बड़े आदर के साथ बैठे रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा समय है, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं अपने घरों में बैठकर। मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाएं। आइए हम प्रार्थना के साथ में इस सुबह की भक्ति को हम शुरू करेंगे। हमारे जीवित स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं। हमारे जितने भी भाई और बहन बच्चे इस ऑनलाइन सर्विस के अंदर जुड़ा हुआ है, बॉम्बे और बॉम्बे के बाहर, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तू दया कर, उनके हृदय को खोल प्रभु, ताकि तेरे वचन को समझ सकें, उसके बुद्धि को खोल ताकि तेरे वचन को वह ग्रहण कर सकें। हम पर दया करना प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहन जहां पर भी है बैठे हुए हैं, लॉर्ड हर एक के ऊपर दया कर। पास्टर गोडविन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने दास पर तेरा अनुग्रह का हाथ बनाए रख, हर प्रकार के शारीरिक कमजोरी से अपने दास को तू बचा कर रख प्रभु जी। उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर जोनी परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने दास को बड़ी आशीष दे प्रभु जी, हर प्रकार के विपत्ति से, तकलीफ से बचा कर रख, और तेरी महिमा के लिए उन्हें तो इस्तेमाल करो। जितने भी हमारे सीजीसी चर्च के भाई बहन और बेतेल चर्च के भाई बहन बच्चे हैं, सबों को तेरे हाथों में देते हैं। सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आज सुबह के समय आशीष दे। आज सुबह के समय थोड़ा सा ध्यान में आपका ध्यान में परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कई लोगों के हृदय को प्रभु ने खोला है। प्रभु ने कई घरों के दरवाजे खोला है, और इस सुबह के समय में आपका खास ध्यान दो व्यक्ति के ऊपर, दो बहनों के ऊपर लेके आना चाहता हूं, जिन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए खोला है। जो वचन हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि परमेश्वर का वचन है। बाइबल बताती है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उनके साथ भीतर आऊंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा। नोहा के समय दरवाजा बाहर से बंद था। यदि कोई खटखटाए तो भी नोहा उसको खोल नहीं सकता था, बिकॉज इट वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से दरवाजा बंद था। पर हम सीधा रेवलेशन में आने के बाद में बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ दरवाजा में खटखटाता हूं, कोई मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा। आज सुबह के समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, और जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन की कमजोरी कहां पर है हम उसको ढूंढें, और हम जीवन के अंदर आशीष पाएं।
बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय के अंदर कुछ वचन है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 16 अध्याय के अंदर प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय, आप अपने पास में बाइबल लेके बैठे हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहन है जिन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण किया है। अभी कभी भी परमेश्वर, बाइबल बताती है जब प्रभु कोई काम करता है, कहीं पर भेजता है, तो समझ लेना उसके प्रति उसके पीछे एक रहस्य है, सत्य है। पहली बात, जब हम देखते हैं सामरिटन औरत के बारे में, सामरिटन औरत बाइबल बताती है, मैं जल्दी से आपका ध्यान उसमें लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत बड़ा शब्द है, उसके बाद में मैं दूसरा जो मैं आपको कहा उसमें आता हूँ। वहां पर लिखा है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। क्या और कोई रास्ता नहीं मिला? क्या और कोई जगह नहीं मिला? बाइबल बताती है मसीह यीशु को सामरिया से होकर जाना अवश्य था, क्योंकि सामरिया के अंदर एक एक बहन बैठी हुई है जो बड़े काम की है। हमारे जीवन के अंदर कई बार हम सोचते हैं वो सिस्टर कोई काम का नहीं, ये भाई कोई काम का नहीं, इससे कोई सेवा नहीं हो सकता, ये कोई काम कर नहीं सकता। कभी भी हम किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। किसके अंदर कितनी योग्यता है, मैं कुछ क्षणों के अंदर मैं बताना चाहता हूं। ये बहन जो है पानी भरने के लिए सुबह दोपहर के समय इस स्थान के अंदर आई, और इस जाति में सामरिटन है। यहूदी सामरियों में कोई लेना देना कुछ है ही नहीं, जाति में ऊंच नीच है, ना उसके हाथ से पानी लेते हैं ना पीते हैं। पर प्रभु जब काम करता है वो जाति को देके काम नहीं करते कि आप कौन से बड़े जाति का है, ऊंच जाति है नीच जाति है, आप पैसा वाला है या आप गरीब है, आप काला है या गोरा है। परमेश्वर इन चीजों को कभी देखता नहीं। परमेश्वर देखता है कि जो व्यक्ति किस काम का है, मेरे लिए काम का है कि नहीं, परमेश्वर देखता है। उसके रंग रूप को देखकर परमेश्वर किसी को सेलेक्ट नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखना। मूसा के बारे में जब पढ़ते हैं, मूसा का रंग रूप को देखकर उसको सेलेक्ट नहीं किया। इजराइल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना। पर मूसा भी ये कहता है, मैं बोलने में बद्दा बोलता हूं, मुझे बोलने को भी सही तरीके से नहीं आता है, मैं और आप मुझे राजा के सामने भेज रहे हैं, मैं कोई काम का आदमी नहीं है, मैं रिजेक्टेड है, कम्युनिटी के अंदर मैं खड़ा नहीं रह सकता, बोलने के लिए हिम्मत नहीं मेरे पास, और मेरे जुबान के अंदर मेरी आवाज भी सही नहीं। मैं कैसा एक राजा के साथ बात करना है, तो बात करने का ढंग होता है, शुरू किस प्रकार से करना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए, ये सारी बातें जो व्यक्ति राजा के पास में जाता है बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। आप टीवी में न्यूज देखते हैं, कभी किसी नेता के मुंह से कोई छोटी सी गलत शब्द निकल गया, ऑपोजिट पार्टी उसको लेकर बड़ा हंगामा मचाते हैं। यदि एक साधारण नेता छोटी गलती उससे जुबान से निकला हंगामा करते हैं, तो मूसा वो खुद कहता है, मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं राजा के सामने खड़ा रहकर मैं बोलेगा तो कहीं प्रॉब्लम हो जाए। तो यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा जुबान किसने बनाया? मैंने तो जुबान बनाया। गूंगा मैं बनाता हूं, गूंगे को ठीक मैं करता हूं, अंधे को मैं आंखें देता हूं, लंगड़ों को मैं चलाता हूं, राजा को सिंहासन से नीचे बिठाता हूं और नीचे से राजा को मैं सिंहासन पर बिठाता हूं। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। तुम इस बात से चिंता मत करो, पर मैं जो बोलता हूं तो वो काम कर। उसको ये कहा, तू राजा के पास में चले जा और जो कुछ तुमको बोलना है वहां पर मैं तुमको दूंगा, अभी से नहीं दूंगा, राजा के सामने जाओ, मैं तुमको वहां पर दूंगा, तुम्हारे जुबान के अंदर रहकर मैं बात करूंगा। तो उस वक्त बोलने वाला तुम नहीं, स्वयं परमेश्वर की आत्मा बात करे। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर हम खुद होके कुछ ना कहें, जो कुछ कहें परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से हम कहें। तो जब हम किसी को देखते हैं कोई काम का नहीं, वो व्यक्ति जो मनुष्य के सामने मूसा कोई काम का नहीं, पर मनुष्य के सामने, परमेश्वर के सामने
मूसा बहुत बड़ा काम का आदमी बना। बाइबल सेज ही बिकेम ए लीडर, रूलर ऑफ इज़राइल। इस्राएल के ऊपर वो एक रूलर बना, न्यायी बना, उसको खिलाने वाला, उसको सिखाने वाला, उसको समझाने वाला एक व्यक्ति बना। बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति मूसा नबी हुआ। ऑलराइट, अभी ये जो स्त्री यहां पर बैठी है, ये कोई काम का नहीं। कभी इससे इवेंजलिज्म होगा, कभी इससे कोई आत्मा का उद्धार होएगा, कभी नहीं सोचा। ये घर में बैठी रहती है, प्यास लगता है तो याकूब के कुएं में आते हैं, वहां पर पानी भरता है, लेके चले जाते हैं। आज के जमाने में जैसा नहीं, दबा दिया बटन पानी गिर गया। आज तो पूरी सुविधा हो गया, दबा दिया बटन कपड़ा धुल गया, दबा दिया बटन सारा काम, सब कुछ। अब यहाँ पर कुआं बहुत गहरा है, क्या नाम, व्हील के ऊपर खींचने वाला नहीं, पर ये कुआं स्टेप नीचे जाना पड़ता है और वहां से भरकर ऊपर आना पड़ता है। आप सोचो, खाली बर्तन लेके नीचे जा सकता है, पर नीचे जाकर खाली बर्तन भरकर ऊपर आना, इट इज नॉट इजी थिंग। और आज के बहनों को बोलो ऐसा पानी भरो, एक मटका पानी आपके घर में नहीं आएगा। वो चाहता है बटन दबाओ पानी आओ, कोई सिस्टम है तो बताओ, मैं वो घर में आएगा। पर मैं वहां नहीं आऊंगा जहां पर नीचे उतर के पानी भरे, तकलीफ उठाएं और मैं वहां से मैं ऊपर लेके आ जाऊं। ये बहन दोपहर के समय ठीक पानी भरने के लिए वहां पर आए। चौथा वचन बाइबल साहब लिखता है, और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा के अंदर देखा, एक समाज के अंदर ये जो औरत है समाज के अंदर नीची है, गिरी हुई है, काम की नहीं है, पर इसके अंदर कुछ योग्यता परमेश्वर ने देखा। आप घर में बैठकर मेरी आवाज को सुन रहे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर एक क्वालिटी है, आपके अंदर एक गुण है। आप कभी भी उस गुण को छिपा के मत रखो। बाइबल बताती है दिया जलाकर दीवट के नीचे नहीं, दीवट के ऊपर रखें ताकि सबको प्रकाश। आपके जीवन के अंदर लॉर्ड ने कुछ ना कुछ गुण दिया है। शायद गाना गाने के लिए प्रभु ने आपको दान दिया होगा, शायद हो सकता है कि आपको म्यूजिक बजाने के लिए दान दिया होगा, हो सकता है प्रचार करने का दान दिया होगा, हो सकता है सेवा करने का दान। कई दान बहुत सारे, आत्मा एक ही दान बहुत सारे हैं जो वचन में हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर ये जो बहन है दोपहर के समय पानी भरने को आई, यीशु मसीह ने उसके हृदय को देखा। आज सुबह के समय हृदय को देखने वाला एक परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। आज हम हृदय को जांचने वाला, दाऊद अपने प्रार्थना के अंदर कहता है, सर्च माय हार्ट ओ लॉर्ड, मेरे हृदय को प्रभु ढूंढ। यदि मेरे अंदर कोई ऐसी बातें हैं मेरे भाई के विरुद्ध, मेरे बहन के विरुद्ध, मेरे लोगों के विरुद्ध, मेरे पड़ोसी के विरुद्ध, इफ देयर इज एनीथिंग इन माय हार्ट जो मेरे हृदय के अंदर किसी को हर्ट कर रहा है, फादर पिता मुझे क्षमा कर। ये जो प्रार्थना है, ये जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। हृदय को जांचने वाला परमेश्वर के सामने हम खड़े रहते हैं। दाऊद अपने भजन संहिता में लिखता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, मां के पेट में पड़ा था, मैं पाप के साथ में जन्म लिया। यही दाऊद अपने भजन संहिता के अंदर कहता है, मेरे हृदय को ढूंढ, ओपन माय हार्ट ओ लॉर्ड, सर्च माय हार्ट, मेरे हृदय को ढूंढ। सामरियन औरत के हृदय को परमेश्वर ने देखा, उसके जाति को नहीं देखा। जाति देखता था वो यीशु मसीह उसके पास में जा नहीं सकते, जाति को देखता उससे बात नहीं कर सकते, जाति को देखता तो पानी मांग नहीं सकते। पर यहाँ पर हम देखते हैं एक खड़ी दोपहर के समय एक शारीरिक प्यास बुझाने के लिए ये वहां पर आया, तो यीशु मसीह आत्मिक प्यास बुझाने के लिए वहां पर आया। मनुष्य जब शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए देखता है, मनुष्य जब शारीरिक भूख को मिटाने के लिए देखता है, यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु कहता है, मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। हालेलुया, मैं आया हूं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। मैं आया हूं तुमको मृत्यु से बचाने के लिए। मैं आया हूं मरे हुए में से जिलाने के लिए। मैं आया हूं कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए। मैं आया हूं अंधे को आंखें देने के लिए। मैं आया हूं और जो जेल के अंदर है उसको छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया, बाइबल बताती है, और दोपहर का समय अवश्य था। See, that particular word is so important. ये अवश्य था लिखता है, और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था।
वो इस प्रभु यीशु को बॉम्बे से होकर जाना आवश्यक था, उसको कर्नाटक से होना जाना आवश्यक था, उसको लंदन से होना, जहां पर प्रभु के लोग बैठे हैं वहां से पास होता है। और बाइबल बताती है जब वहां पर बैठे और स्त्री से एक बहाने के लिए उसको पूछा, मुझे पानी पिलाओ। पानी एक बहाना था उसके मन को खोलने के लिए। और बाइबल बताती है जब उसने एक सामरी स्त्री को जल भरने के लिए आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। वर्ष 9 के अंदर उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो यहूदी होकर सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? अभी पानी क्यों मांग रहा है वो सिर्फ यीशु मसीह जानता है। उसके पीछे एक सत्य है कि ये बहन बड़े काम का है। और वहां पर जाकर उसने, प्रभु यीशु ने कहा, लिखता है 10 में, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती थी कि वो कौन है जो मुझसे कहता है। प्रभु यीशु से कौन है? प्रभु यीशु कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? आज सुबह के समय वो कौन है जो आपसे बात कर रहा है? आज सुबह के समय कौन है जो आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है? यदि उसको जानना जरूरी है, यदि वो जानती, ऐसा लिखा है ना, यदि कहती है, यदि वो जानती कि वह कौन है, वो कौन है जो कुएं के किनारे बैठा हुआ है, वो कौन है जो नाव में सोया हुआ है, वो कौन है जो आंधी तूफान को बंद किया है, वो कौन है मरे हुए लाजर को जीवन दिया है जिंदगी के अंदर, वो कौन है, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप यीशु के बारे में जाना होगा पर यीशु को व्यक्ति के तौर से नहीं जाना होगा। यीशु के बारे में सारे दुनिया जानता है, ईसा मसीह का, क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, पर उसके बारे में आप सुन सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, पर उसको व्यक्ति के तौर से पर्सनल आप उसको पहचानते हैं कि आज सुबह के समय इस स्त्री से कहा, खाली और अस्पत, बोला नहीं है, बोला 5 रह चुके हैं। यीशु मसीह ने उसके जीवन के पन्ने को खोल दिया और कहा, जाओ अपने पति को बुलाओ। उसने कहा नहीं, जो वो है वो भी तुम्हारा नहीं। वहां से यीशु मसीह का बात करना शुरू हो गया। ये स्त्री कुएं में बैठी रहेगी, ये कोई काम का नहीं, पर इसके हृदय के दरवाजे को जब यीशु मसीह ने खोला तो कुएं में मटका छोड़ दिया, रस्सी छोड़ दिया, बकेट छोड़ दिया। बाइबल बताती है सीधा वो गांव में चली गई। गांव में जाकर और वहां पर लोगों को बुलाया। बाइबल बता दिया उसका 28 वचन, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह तो नहीं? जो कुछ उसने जीवन में किया उसने गांव में जाकर गांव के लोगों को बुलाकर यीशु मसीह के पास आया, आओ एक मनुष्य को देखो। आज एक बहुत बड़ा इनविटेशन है। ये स्त्री काम की नहीं थी, पर उसके हृदय के दरवाजे को जब यीशु मसीह ने खोला, मालूम पड़ा ये बहुत बड़े काम की बहन है। पूरे गांव को प्रभु के पास में लेके आया। जब हम किसी के बारे में अंडर एस्टिमेट करते हैं, कोई काम का नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल बताती है वो काम का है। एक और व्यक्ति मैं आपका ध्यान में लेके आना चाहता हूं बंद करने से पहले, वो है हमारा शाऊल भाई। शाऊल भाई जो था वो बहुत ही डेंजर आदमी था, क्रिस्त विरोधी था। आज के समय से कहा जाए मसीही विरोधी, मसीहों को सताने वाला, मसीहों को परेशान करने वाला। सो बाइबल बताती है मसीही विरोधी व्यक्ति था और क्रिस्ती लोगों को पकड़कर जेल में डालना, उसको सताना। कभी किसी ने नहीं सोचा ये व्यक्ति कभी कोई काम का आएगा। यही है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि दुश्मन है, ये कोई काम का नहीं, ना ये चर्च का काम का आता है, ना हमारे फैमिली का काम का आता है, ना मेरे दोस्तों का काम का आता है। ये रिजेक्टेड है, ये कोई काम का नहीं, ये हमारा दुश्मन है, मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं बोलेगा, मेरे बारे में हमेशा बुरा ही बोलेगा। हम कभी भी किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं,
पर एक बात आज सुबह में बताकर मैं आगे बढ़ता हूं, जब हम कहते हैं कोई काम का नहीं है, तब यीशु मसीह कहता है ये बहुत बड़ा काम का है। हालेलुया, ये बहुत बड़ा काम का आदमी है। और शाऊल के हृदय को परमेश्वर ने देखा, ना कि उनका गवर्नमेंट पावर अथॉरिटी को नहीं देखा, पर उसके अंदर जो झील है यीशु मसीह के लिए, उसको उसने देखा। और देखकर क्या कहता है, परमेश्वर ने शाऊल के जीवन को दमिश्क के गेट के पास उसको टच किया। आपको परमेश्वर कभी भी टच कर सकता है, याद रखना। आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागकर कहीं जा नहीं सकते। दमिश्क के गेट के पास में मसीह लोगों को खींच के जब लेके जा रहा था, बाइबल बताती है आकाश से बहुत बड़ी तेज किरण उसके ऊपर गिर पड़ा और वो अंधा हो गया और टटोलने लगा और ही बिकम ए ब्लाइंड। और पूछता है तू कौन है? वहां पर उस गेट से, जिस गेट के अंदर मसीह को लेके गया, मसीहों को लेके गया, उस गेट के अंदर उसका लाइफ परिवर्तन हो गया। उन्नेसिमुस दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति बताता हूं। उन्नेसिमुस, बाइबल बताती है उन्नेसिमुस कोई काम का नहीं था, पर उन्नेसिमुस का भी जीवन जेल के अंदर परिवर्तन हुआ। तीमुथियुस का जीवन जेल के अंदर परिवर्तन हुआ, क्योंकि पौलुस जेल के अंदर था और जेल के अंदर रहकर उन्होंने सेवा किया और ये सारे लोगों का जिंदगी परिवर्तन हो गया। और बाइबल बताती है उन्नेसिमुस के बारे में, उन्नेसिमुस कोई काम का आदमी नहीं था। हाँ, यही तो है हमारे भी विचार से। मनुष्य के नजर के सामने ये सिस्टर कोई काम का नहीं, ये ब्रदर कोई काम का नहीं, ये पास्टर कोई काम का नहीं, ये चर्च कोई काम का नहीं, ये गांव कोई काम का नहीं, ये देश कोई काम का नहीं। हम अपने जीवन के अंदर कि कोई भी कोई काम का नहीं जब कहते हैं, तब परमेश्वर प्रभु यीशु कहता है ये मेरे काम का है। हालेलुया। दमिश्क के गेट के पास उसका लाइफ परिवर्तन हो गया और बाइबल बताती है उसका नाम भी बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी सेवा बदल गया। एंड ही बिकेम ए पौल, और शाऊल का पौल बन गया और देश के अंदर ऊंचे स्थानों के अंदर लॉर्ड ने उसको लेके गया, उसको इस्तेमाल किया। जो काम का नहीं था शाऊल पौल बन गया। उन्नेसिमुस कोई काम का नहीं था, पर उन्नेसिमुस के बारे में लिखता है वो अब मेरा और तुम्हारा और सबका काम का व्यक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके हृदय को खोला। चौथा व्यक्ति बताता हूं, तीमुथियुस। तीमुथियुस कोई काम का नहीं था, वो भी जेल में थे, इसलिए उसके बारे में लिखता है तीमुथियुस मेरा बेटा है, जेल में जन्मा हुआ मेरा इसमाई सन। जेल के अंदर रहते हुए मैंने सुसमाचार को प्रचार किया और वहां पर इसका लाइफ परिवर्तन हो गया, ये मेरा बेटा है। जीवन के अंदर आप किधर भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, आपकी सेवकाई के जरिए से यदि लोग विश्वास में आते हैं और बाइबल के शब्द के अनुसार दे आर योर चिल्ड्रन, वो आपके बच्चे हैं। पास्टर गॉडविन सलाला के अंदर बहुत साल रहकर सेवा किया और आज वहां पर एक चर्च खड़ा हुआ है। उनका मेहनत का फल है, उनका खून का पसीना है, जो वहां पर उन्होंने मेहनत करके दिन रात लोगों के लिए दुआ किया, प्रार्थना किया। आज वहां पर एक चर्च है। हम कभी भी किसी को हम सोचेंगे कोई काम का नहीं, पर वो व्यक्ति सबका काम का आदमी है। और आखिरी व्यक्ति के पास जल्दी आपका ध्यान लेके आकर मैं संदेश को बंद करता हूं, वो है लुदिया। लुदिया का हृदय को प्रभु ने खोला और बाइबल यहां पर बतलाती है कि लुदिया एक ऐसी बहन थी जो कपड़ा बेचती थी। एक लुदिया को बचाने के लिए पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस स्थान के अंदर लेके आया। त्रोआस से जहाज खोलकर हम त्रुमाके और दूसरे नियापुलिस में आए। नियापुलिस में क्यों लेके आया? कि वहां पर एक ऐसी बहन है जो कपड़ा बेच रही है, काम की बहन है। कभी कभी आप भी सोचेगा जो कपड़ा बेचते हैं या और कोई काम करते हैं वो कोई काम का नहीं। हर व्यक्ति काम का है। कपड़ा बेचने वाले भी काम का है, कपड़ा खरीदने वाले भी काम का है। पानी भरने वाला भी काम है, पानी को पूछने वाला वो यीशु मसीह है। बगैर काम के, बगैर मतलब के कोई भी किसी के पास नहीं जाता। यहाँ पर पांचवा जो व्यक्ति है मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है लुदिया। सो लुदिया के एक जीवन को, हृदय को खोलने के लिए बाइबल बताती है दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहां पर फिलिपी पहुंचे, जो मकुदुनिया प्रांत का मुख्य नगर
रोमियो का बस्ती था और उस नगर में कुछ दिन तक रहे। क्यों वहां पर रहा? उस सिटी के अंदर रहा एक बहन के लाइफ को खोलने के लिए। और ये बहन बेचारी कपड़ा बेचने के लिए चली जाती थी, पर उसके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए एक भूख और प्यास था। हम नौकरी करें या खेती बाड़ी करें या बिजनेस करें या सेवा करें, आप कुछ भी करो, आपके अंदर परमेश्वर के काम करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए एक भूख और एक प्यास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर लिखता है, आगे ध्यान लेके आना चाहता हूं। सबत के दिन जब हम नगर के फाटक नदी के किनारे यहां समझ कर गए कि वहां पर प्रार्थना करने का स्थान होगा, एक अच्छा अवसर चुना, नदी के किनारा। कितने लोग नदी के किनारे जाते हैं पेड़ के लिए? कोई लोग पहाड़ में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। आजकल तो ना पहाड़ में जा सकते हैं, ना चर्च में जा सकते हैं, ना नदी के किनारे जा सकते हैं, ना समुद्र के कहीं प्रेयर, तो मीटिंग बंद। पर ये बहन, ये भाई जो लोग हैं, पौलुस साथी वाले, सब नदी के किनारे वहां पर चले गए। और उसने क्या देखा कि नदी के किनारे कुछ बहन लोग बैठे हैं। नदी के किनारे बहन लोग बैठे हैं और उसमें से एक बहन है जो कपड़ा बेचती थी। और पौलुस ने बोला, अरे ये तो एक अच्छा अवसर है, हम कपड़ा लेने के बहाने में हम इस बहन से बातचीत करेंगे, शायद हो सकता है इसके हृदय को प्रभु छुए। और कपड़ा लेने के बहाने में पौलुस वहां पर जाकर एक बहन से बात करता है। और बाइबल बताती है, बैठकर स्त्रियों जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगा। एक स्त्री नहीं थे, कई स्त्रियां थी नदी के किनारे और वहां पर बैठे हुए थी। और पौलुस वहां पर पहुंचकर इन बहनों को जमा किया और उनसे बात करने लगे। सब वचन को सुन रहे थे, पर किसके हृदय को वचन छुआ? लुदिया के हृदय को। ऑनलाइन के अंदर वचन सुन रहे हैं और भी कुछ सोच रहे हैं, उठ के भी जा रहे हैं, अपने काम भी कर रहे हैं। पर कोई ऐसा ऑनलाइन के अंदर होगा आज सुबह के समय जो लुदिया के समान बैठकर वचन को सुनने वाले बहन, वचन को सुनने वाले भाई। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो नदी के किनारे बहनों के बीच के अंदर एक बहन था जिसका नाम था लुदिया। बाइबल बताती है, लुदिया नामक तुइतिरा नगर की बेजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। वचन को सुनने के लिए आपके अंदर भक्ति होना चाहिए। वचन को सुनने के लिए आपके अंदर भाई होना चाहिए। वचन को सुनने के लिए आपके अंदर प्यार होना चाहिए। वचन को सुनने के लिए आपके अंदर बलिदान, समय को बलिदान करने की क्षमता, शक्ति होना चाहिए। जब आप वचन को सुनेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। टीवी सीरियल के सामने घंटों घंटों लोग बैठे रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। उल्टा लगता है कि ये सीरियल कभी बंद ही ना हो जाए, मुझे खाना ना मिले चलेगा पर सीरियल बंद ना हो। पास्टर 10 मिनट का टाइम लिया तो तुरंत घड़ी देखता है, पास्टर टाइम हो गया, भाषण बंद करो। बोलेंगे तुम्हारे भाषण में राशन नहीं है। आप बहुत कुछ कमांड आप कर सकते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहनों के अंदर एक बहन जिसका नाम लुदिया है, उसके हृदय को परमेश्वर ने खोल दिया। बेजनी कपड़ा जो है अक्सर इट्स कॉल्ड अ पर्पल कलर क्लॉथ। मोस्टली द पर्पल कलर यूज बाय कैथोलिक चर्च। उनके कलीसिया के अंदर, कैथोलिक चर्च के अंदर ज्यादातर पर्पल कलर इस्तेमाल होते हैं। और ये बहन को मालूम है, तो बाइबल बताती है बेजनी वस्त्र मतलब पर्पल कलर, एक कपड़े को बेचते। और वहां पर बाइबल बताती है सुन, और कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला। बस आपके अंदर सुनने की इच्छा है, आपके अंदर सुनने की आत्मा है, उल्टा बोलने की आत्मा नहीं, सुनने की आत्मा। यदि सुनने की आत्मा आपके अंदर है
हियर आई एम लॉर्ड, मैं यहां पर हूं, मैं सुनने के लिए तैयार है। यदि आप सुनने की आत्मा रखेंगे, गॉड विल स्पीक टू योर हार्ट्स, परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा। बाइबल बताती है प्रभु ने उसका मन खोला। देखा, घर के अंदर नहीं थी, नदी के किनारे, नदी के किनारे अपने सब काम को छोड़ दिया, कपड़े को वहां पर रख दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे कमाई नहीं, मुझे यीशु मसीह की कमाई चाहिए, मुझे संसार का कमाई नहीं, प्रभु यीशु से आज कुछ मिलता है वो शायद कल नहीं मिलेगा। आज मेरे लिए बाइबल बताते हैं आज ही उद्धार का दिन है, आज ही पश्चाताप का दिन है, आज ही परमेश्वर को ग्रहण करने का दिन है। लुदिया ने अपना समय को श्रेष्ठ समझा और सब काम बाजू में रख दिया। आप कितने लोग हैं ऑनलाइन के अंदर सब काम बाजू में रखते हैं? कितने लोग हैं? अभी तो लंच बन रहा होगा आपके घर के अंदर, सब्जी का कटिंग भी होता होगा, वचन भी सुन रहा होगा, चाय भी पी रहा होगा, वचन भी सुन रहा होगा, नाश्ता भी करता होगा, वचन भी सुन रहा होगा, आपस में बातचीत करते करते वचन भी सुन रहा है, बातचीत भी चलता रहता है, सब टू इन वन। मैं आपको बताना चाहता हूं सब काम लुदिया ने साइड में रख दिया और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने लुदिया के हृदय को खोला। बाइबल बताती है प्रभु ने उसके मन को खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। कोई भी परमेश्वर का दास प्रचार करता है या कोई भी प्रभु के भाई या बहन वचन को प्रचार करता है, यू ऑनर। आप उस व्यक्ति के बारे में मत सोचो, उसके मुंह से निकलता हुआ वचन को सुनो, वचन ही तो प्रचार करते हैं। सो बाइबल बताती है पौलुस अपनी बातों पर चित्त लगाए और उसने वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की। देखा, वचन सुनने के बाद मालूम पड़ता है कुछ करना है। वचन सुनने के बाद वचन पाप की पश्चाताप में लेके आते हैं। इसलिए पतरस ने जब वचन को प्रचार किया, कहा रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द रिमिशन ऑफ सिन। पाप की पश्चाताप के लिए, तौबा कर पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस ने प्रचार किया। वचन सुनेगा तो पश्चाताप करेगा, वचन सुनेगा तो लाइफ चेंज होएगा। सुनने की आत्मा होना चाहिए, सुनने की इच्छा होना चाहिए। अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दिया, लुदिया अपना हृदय को खोल दिया और बाइबल बताती है उसने पूरे घराने समेत बपतिस्मा लिया। जस्ट 5 मिनट्स मोर, उठ के मत जाना। प्रभु ने उसके हृदय को खोला, पौलुस की बात पर मन लगाए और बहन ने निश्चय किया अब मुझे बैप्टिज्म लेना चाहिए। शायद उनके जो बातचीत के अंदर सब कुछ आ गया, बैप्टिज्म भी आ गया। प्रभु ने उसके हृदय को खोला। फिलिप्पुस खोजा, बाइबल पढ़ के, शास्त्र पढ़ के जा रहा था, सफर करके जा रहा था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस को कहा तो जाओ उसके साथ में रथ में बैठो। रथ बोले तो सबसे फास्ट चलने वाला गाड़ी है उस जमाने के अंदर, सबसे फास्ट। आपका मर्सिडीज भी कुछ भी नहीं ऐसा। आज तो मर्सिडीज बहुत बड़े बड़े कार हैं, पर वो समय के अंदर सबसे फास्ट और सबसे इज्जत का गाड़ी था रथ। राजा लोग उसमें सवार होते थे, रानी सवार होते थे और बड़े बड़े लोग उसमें सवार होते थे। आप किस में बैठ के सवार होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वचन समझ रहा है क्या? वचन समझ रहा है क्या? आप कई लोग रथ में बैठा है, वचन को कुछ समझ में नहीं आता है, ऊंचे जगह पर बैठा हुआ है, कीमती स्थानों पर बैठा हुआ है, पर कोई बातें समझ में नहीं आ रहे हैं। इसलिए पौलुस ने उसको पूछा तू पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो वो कहता है जब तक हमको समझाने वाला नहीं मिले हम कैसे समझेंगे। और पौलुस ने फिलिप्पुस ने उसके हृदय के नजदीक चले गए और उसको वचन बताने लगा।
शायद उसके अंदर बैप्टिज्म आ गया। इधर भी बैप्टिज्म आया होगा तभी तो बैप्टिज्म दिया, इधर भी बैप्टिज्म आया तभी तो फिलिपुस ने, खोजा ने कहा, जब चलते चलते उसने पानी देखा, कहा हियर इज वाटर, यहाँ पर पानी है, अब मुझे बैप्टिज्म लेने के लिए कौन रोक सकता है। तो फिलिपुस कहता है तुम तैयार है? हाँ। दोनों पानी में उतरे और फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया और वो निकल गए। उसका मिनिस्ट्री वहां पर यही इतना ही काम का था, और जो काम का नहीं था वो बहुत बड़ा काम का बन गया। बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस को उठाया, बोलते हैं। मुझे ये तीसरा व्यक्ति है जिसको उठाया गया। पहला आनोक उठाया गया, दूसरा एलिया उठाया गया, और यहाँ पर फिलिपुस है जो बैप्टिज्म के बाद में उसको उठा लेके गया। उठा कहाँ, कैसे लेके गया, समझ से बाहर है। पर हमारे विषय में आकर मैं बंद करता हूं। और बाइबल बताती है उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मनाकर घर पे लेके गया। क्या बड़ा आशीष है। बैप्टिज्म हो गया। प्रभु के दास को पौलुस को कहता है, यदि तुम मुझे विश्वासनी बहन समझते हो, यदि तुम मुझे प्रभु के लायक बहन समझते हो, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपका कदम मेरे घर में आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का दास, आपका कदम, आपका फुटस्टेप मेरे घर के अंदर आना चाहिए। आप मेरे घर में आओ, मेरे घर को आशीर्वाद दे दो। आप मेरे घर में आ गया, वो आशीष हमको मिल गया। ये बहन उसको लेकर घर में चले गया। पौल को कहता है, कम टू माय फैमिली, कम टू माय होम, मेरे घर में आओ। मेरी लाइफ को तूने चेंज किया है, मेरे घराने के लाइफ को चेंज किया है, मेरे पूरे विचार को तूने बदल डाला है, नया जन्म के अंदर लेके आया। सच्चे प्रभु को जानने का सौभाग्य मिला। नदी के किनारे लाइफ चेंज हुआ। आप किधर भी बैठ के वचन को सुन रहे हैं, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, वचन इंपॉर्टेंट। वचन इंपॉर्टेंट है तो वचन के सामने आप भी इंपॉर्टेंट, और आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट। आज सुबह के समय मैं शब्दों को समाप्त करता हूं, और मैं खींचूं तो अगले संडे ऑनलाइन में नहीं आएंगे, आप ऑफलाइन में चले जाएं। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार आप ऑफलाइन में जाएं। मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। बहुत कुछ शेयर करने के लिए आपके साथ में है। आप कहां पर बैठे, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप कुएं के पास में बैठे, कुआं इंपॉर्टेंट नहीं है। नदी के किनारे लुदिया बैठा है, नदी के किनारा इंपॉर्टेंट नहीं। रेत में बैठा है, रेत इंपॉर्टेंट नहीं। कालवरी में यीशु मसीह कुर्बान हुआ, वो क्रूस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बेतलेहम में यीशु मसीह पैदा हुआ, हमको बेतलेहम भी इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो हमारे जीवन के अंदर आया, हमारे लाइफ को खोल दिया, हमारे परिवार को खोल दिया। जो बंधन के अंदर है और जीवन के अंदर सब कुछ मिल गया। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में मिला है, आपके जीवन में सब कुछ मिला है। और यीशु मसीह को छोड़ दिया है, आपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। आप किधर जाना चाहते हैं? आप वचन को सुनना चाहते हैं? प्रभु आपके हृदय को खोलना चाहते हैं। शायद लुदिया जैसे कोई बहन आज सुबह के समय वचन को सुन रहे, घरों में बैठ के कई लुदिया है आज वचन को सुन रहे। एंड दिस इज माय प्रेयर, ये मेरी दुआ है आपके साथ, दैट गॉड ओपन योर हार्ट। प्रभु आपके हृदय को खोलें, जैसे लुदिया के हृदय को प्रभु ने खोला, वैसे प्रभु यीशु मसीह आपके भी हृदय को आज सुबह के समय खोलें। आपके पति के हृदय को खोलें, आपके पत्नी को हृदय को खोलें, आपके बच्चों के हृदय को प्रभु यीशु मसीह खोले। लॉर्ड आज सुबह के समय आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। लाइफ को नाश ना करें, लाइफ को बर्बाद ना करें। कड़वाहट से, गुस्से से, नफरत से, जैसा लोहे में जंग लगता है, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी को जंग लगा देगा। और जब लगते हैं वो धीरे धीरे उस लोहे के शक्ति को खत्म कर देता है। कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें हमारे मसीह जीवन के अंदर जंग में ना आए, हमारे जीवन को खाते ना जाएं। एक लुदिया के हृदय को प्रभु ने खोला, और आज सुबह समय प्रभु आपके भी हृदय को खोलें। आपके परिवार को प्रभु आशीष दें, आपके काम धंधे पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। प्रभु के दासों को प्रभु आशीष दें, परिवारों को आशीष दें, भाई बहन बच्चों सबों को आशीष दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का सामर्थ और शक्ति अनुग्रह आप सबों के साथ में रहें।
Shalom. God bless you all. अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आप मीटिंग खत्म कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। घरों में बैठकर सुने हुए उन सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम नहीं जानते कितने लोग आज सुबह ऑनलाइन के अंदर आए, पर जैसा तूने लुदिया के हृदय को तूने खोला, प्रभु जी, आज हमारी यही प्रार्थना है। हम भी कहीं नदी के किनारे, कहीं घरों में बैठे होंगे, कहीं ऑफिस में बैठे होंगे, या किसी के घर में मेहमान बनकर पहुंच गए होंगे। आज जहां पर भी हम हैं लॉर्ड, हमारी यही प्रार्थना है, हमारे हृदय को खोल प्रभु जी। तेरे वचन से हमारे हृदय को खोल। हमारी गलतियां कहां पर है हम उसको ढूंढें, और सर्च माय हार्ट, हृदय को ढूंढ प्रभु। जैसा लुदिया के हृदय तूने खोला, पूरे परिवार के साथ प्रभु में आए और प्रभु के दास को अपने घर में बुलाया। कम इनटू माय फैमिली, मेरे परिवार के अंदर आओ, मेरे घर में आपके कदम रखना। कितनी बड़ी आशीष है। प्रभु के लोग प्रभु के घर में, प्रभु के लोगों के घर में पहुंचता है और घर आशीर्वादित होता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई तेरा वचन, प्रभु का वचन लेकर किसी घर में जाते हैं और घर के लोग उसको स्वीकार करते हैं और घर को आशीष देके जाना। यदि स्वीकार नहीं करते हैं, पैर की मट्टी झाड़ के चले जाना, ताकि वो मट्टी न्याय के दिन गवाही देगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे भाई बहन, पासवान लोग जहां पर भी है प्रभु, उन पर तेरी दया का हाथ रखना। अन्न आशीष दे। महामारी से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से आज संसार के अंदर हो रहा है, इन सारे परेशानियों से हर एक को तू बचा कर प्रभु जी। कोई भी नष्ट ना हो जाए, कोई भी दुख और तकलीफ के अंदर ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इन सारे भाई बहन सेवक को आशीर्वाद देते हैं। God bless. Thank you for hearing our prayer, God. In Jesus' precious name we pray. Amen. अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ्य, अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन, आमीन। सबको शालोम। God bless you all. Thank you so much. God be with you till we meet again.